संचालक महोदय निर्धारित करेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी। अभी आपने त्रिशरण तहसील का अर्थ बताने का कार्य किया। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, पिता, तुल्य बुजुर्गों, बच्चों के समझ में कुछ न कुछ जरूर आया होगा। यहाँ पर आपके सामने मेज पर रखी तथागत बुद्ध की तस्वीर है। उन्होंने संदेश दिया था कि अत्त दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी अपनी बुद्धि और विवेक से आपको अपना कार्य करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है और भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप करेंगे उसका परिणाम आपको मिलना है। यही सही है, नहीं सही है? जो आप करेंगे उसका परिणाम आपको मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। आपने खेत में फसल बोई है, उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई करेंगे तभी आपको अन्न प्राप्त होगा, और समय से करेंगे। बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है, अपने विवेक से कार्य करना, यही बुद्ध का मतलब है। बीच में महान अशोक सम्राट जी की तस्वीर दिख रही है आपको। इन्होंने 600 वर्ष से अधिक इस देश पे राज किया है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया भी था कि जितने न्यायिक विभाग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे डीएम, एसपी, कप्तान हो, चाहे इस देश की सुरक्षा करने वाले सेना के लोग हों, उनके कंधे पर जो लाट लगती है वो तथागत बुद्ध की दी हुई है। और बहुत सारे कार्य किए हैं। आदरणीय राव साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, अभी विस्तार से आपको बताएंगे। और लास्ट में जो रखी है फोटो, ये भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर है, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है। पहले मनुस्मृति यहाँ पर लागू थी, उसमें आपको शूद्र घोषित कर दिया गया था। आपको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, आपको घर बनाने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। और जितनी यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें बैठी हैं, ये जो इनके बदन पर कपड़ा है, जो अच्छी अच्छी चीजें पहनती हैं, खाती हैं, और एक को छोड़ करके हजारों जोड़ी, 100 जोड़ी, 50 जोड़ी, जिसकी जितनी औकात है उनके पास कपड़े हैं। बहुत से महिलाओं के पास तो इतने कपड़े हैं कि अलमारी खोलती हैं तो पूरा कपड़ा उनके आगे गिर जाता है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। यानी जो पानी हम लोग पीते हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। हम लोगों को जीवन में जो आज मिल रहा है वो सब बाबा साहब के बदौलत मिला है, उनके संघर्षों के बदौलत मिला है। इतना संघर्ष बाबा साहब ने किया है और उनको हम लोग नहीं जानते। इन मनवादी विचारधाराओं के लोग इनको छुपा करके रखा है। और बहुत हजारों पुरुष हैं हमारे बीच में जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। उन्हीं महापुरुषों के बारे में और आपके हक अधिकार के बारे में हम लोग जो है बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और एक मौका भी मिला कि आदरणीय खुशीराम जी ने बताया कि हमारे चाचा जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा से और प्रकृति से जो है निवेदन करूंगा कि उस बच्चे की लंबी आयु हो और वो इस देश में अपना नाम रोशन करने का कार्य करे। और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यहाँ के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। मैं अगली कड़ी में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में आदरणीय परम श्रद्धेय, परम सम्मानित और इनकम टैक्स में नौकरी कर रहे आदरणीय हरिप्रसाद बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि आवें और अपने गीत के माध्यम से अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय बौद्ध, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। मैं
सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन वंदन करता हूँ और इस भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन वंदन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। जोर से बोलिए जय भीम नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध ने एक नारा दिया था कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आपके ही गोंडा में राजगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं और कार्य करने के बाद आप सभी माननीय राम कुमार राव जी के साथ जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जागिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब छुप छुप कर बैठने का वक्त खत्म हो गया है। अब तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि जो 3 फोटो लगी हुई है, इसके विषय में माननीय राम बरन जी ने बताया है, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब। और उसके बाद यहाँ फूल चढ़ाया गया है, फिर मोमबत्ती जलाई गई है। ये जो लोग आप लोग जान लीजिए कि मोमबत्ती जलाने के लिए है कि खाने के लिए, आप लोग बोलिए जलाने के लिए। तो ये इसीलिए यहाँ जलाई गई है। यहाँ पे कोई भी खाने की चीज नहीं जलाई गई है, ना फल, ना फूल, ना जो है मेवा मिष्ठान, ये सब जलाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात है जो इसमें लगाया गया है अगरबत्ती, तो अगरबत्ती लगाने से कोई देवी देवता खुश नहीं होता, ये आज जान लीजिए। इसका कार्य केवल इतना है कि यहाँ की जो दुर्गंध है वो थोड़ा खुशबू का बदल जाए, केवल इतना ही इसका प्रयोजन। तो आप सभी ने यह जान लिया ना, यहाँ कोई पैसा कौड़ी चढ़ाया है कि पैसा लिया जाएगा, पैसे से कोई पूजा नहीं होती है, ये आप लोग जानते हैं। और मैं आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम सभी को हक और अधिकार दिए, जिसकी बदौलत हम अच्छे मकान, अच्छे कपड़े और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके प्रति हम आप सभी को एक छोटा सा गीत जो है समर्पित करेंगे। और आप यह जान लीजिए कि 2016 से इस व्यवस्था में हम जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ने के बाद हमारी जो सबसे छोटी बेटी है वो डॉक्टर की पढ़ाई करती है। अब अगर हम इस व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए होते तो डॉक्टर की पढ़ाई कैसे कर पाते, हमें ज्ञान ही नहीं होता, लोग मिलते ही नहीं। तो तथागत बुद्ध की वाणी है कि संघम शरणम गच्छामि, यानी कि हमको संघ में रहना है। तो संघ में आप रहेंगे तो आगे आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग बताइए कि इसमें से कोई बेटी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, कोई नहीं कर रही है। तो अब ये जब ज्ञान नहीं है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा करें। उच्च शिक्षा में ये है कि लड़का और लड़की में कोई भेद न करें, लड़की को भी पढ़ाइए और लड़के को भी पढ़ाइए। तो मैं सीधे एक बाबा साहब का गीत के ऊपर आता हूँ जो उन्होंने हम सबको हक और अधिकार दिया है कि नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, दुनिया को जीने की दिशा देने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। आज आप लोग देख लीजिए कि थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो जाता है तो बदला लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने किसी से भी बदला नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा कि बदला नहीं लिया है, बदला है जमाना, बदला नहीं लिया है, बदला है जमाना, आदमी मुसाफिर है लगाया न जाना, आदमी मुसाफिर है लगा न जाना, शीशी चढ़ा दे तुम पर, और शीशी चढ़ा दे तुम पर,
शीशी चढ़ा दे तुम पर तो भी मेरा गम है, शीशी चढ़ा दे तुम पर तो भी मेरा गम है। गूंजेंगे बातें तेरी जब तलक ये दम है, तुमने किया है खुद को मौत के हवाले, तुमने किया है खुद को मौत के हवाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। आप लोग क्या बताइए कि अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो कहाँ भागते हैं? अस्पताल भागते हैं, डॉक्टर के वहां जाते हैं। लेकिन बाबा साहब के बेटे की तबीयत खराब थी और वो चले गए लंदन। ये आप लोग हक और अधिकार के तहत आज वो पा रहे हैं, उसी हक और अधिकार के लिए। तो वो जब लंदन चले जाते हैं तो बेटे की यहाँ पे मौत हो जाती है। तो कहा है कवि ने कि बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था, बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था। कई रात चिंतन करके सोया नहीं था, कई रात चिंतन करके सोया नहीं था। बन के मसीहा आए हो, बन के मसीहा आए, बन के मसीहा आए, जगाए वतन को, बन के मसीहा आए, जगाए वतन को। अपना लहू दे करके सींचा है चमन को, अपना लहू दे करके सींचा है चमन को। तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते दिल पे पड़े छाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले, नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अज्ञान अंधेरा पास न भटके और ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत